अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ईसीजी। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पर जो टॉपिक्स मैंने लिख दी है ये असल में लेक्चर नहीं है बल्कि लेक्चर के कंटेंट्स है। और हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मैंने जो है पार्ट्स में डिवाइड किया है और इंशाल्लाह इन पार्ट्स को हम जो है यानी जो कंटेंट्स है जो बोर्ड पर आपको नजर आ रहे हैं इन टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह थ्री लेक्चर्स में इनको कवर करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर्स में इन तमाम टॉपिक्स को कवर करना मुश्किल है, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो पहले लेक्चर में जो है हम डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द इस एनोड सेल्स जो है इसको कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम कहते हैं कि इस एनोड इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है, सिर्फ यही तक जानते हैं, बाकी नहीं जानते कि इस एनोड जो है वो किस तरह इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है। और फिर इस एनोड जब फायर करता है या जब इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है किस फॉर्म में जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है टू द मायोकार्डियल सेल्स और टू द कार्डियक मसल सेल, और फिर उनको किस तरह स्टिमुलेट करता है। तो आज के लेक्चर में हम डीपोलराइजेशन इन रीपोलराइजेशन ऑफ द एस एनोड सेल्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डीपोलराइजेशन इन रीपोलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स, प्रोपिगेशन ऑफ द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन वेव थ्रू एट्रिया, एवी नोड एंड वेंट्रिकल्स एंड विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट। इन तीन टॉपिक्स को, ये जो तीन टॉपिक्स है, देखिए स्टूडेंट, पहले लेक्चर में हम इस पॉइंट को कवर करेंगे, दूसरे लेक्चर में जो है हम इस पॉइंट को और इसको और इस पॉइंट को कवर करेंगे। इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में इन द थर्ड लेक्चर इंशाल्लाह वी विल कवर दीज 2 पॉइंट्स। देखिए जो थर्ड लेक्चर है उनमें हम कवर करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ईसीजी पैटर्न, यानी जब ईसीजी पैटर्न जिसको हम रीड करते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है ईसीजी पैटर्न एंड द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इवेंट चलते हैं वो किस तरह जो है ईसीजी पैटर्न पर बनते हैं। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में हम इन 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। और सेकंड लेक्चर में डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स, प्रोपिगेशन ऑफ द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन वेव थ्रू एट्रिया, एवी नोड एंड वेंट्रिकल्स एंड विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट। करंट का मतलब यह है हार्ट के अंदर जो करंट है वो डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन की फॉर्म में होता है, यानी डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का फिनोमेना जो हार्ट के अंदर होता है उसी को हम करंट से ताबीर करते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं फ्रॉम द एस एनोड सेल। तो लेट सपोज ये है हमारे पास एस एनोड, लेट सपोज ये है हमारे पास ये एस एनोड है। ये हमारे पास क्या इस एनोड है। अब इस एनोड जो टिश्यू है जो कि राइट एट्रिया के टॉप पर नियर द एंट्रेंस ऑफ वेना केवा वहां पर सिचुएटेड है। तो अब इस एनोड से हम एक सेल को सेलेक्ट करते हैं ताकि हम उसी एक सेल के अंदर, इस एनोड सेल के अंदर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का फिनोमेना देखते हैं। लेट सपोज ये है हमारे पास इस एनोड सेल, ये है स्टूडेंट हमारे पास इस एनोड सेल, और यहां पर एक और सेल भी ड्रा करते हैं और वो होगा मायोकार्डियल सेल। मायोकार्डियल सेल के अंदर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का फिनोमेना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो इस एनोड सेल के अंदर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का फिनोमेना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन फिनोमेना इन द मायोकार्डियल सेल। तो उन डिफरेंस को अच्छी तरीके से जो है हम जान सकें, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर मायोकार्डियल सेल को भी ड्रा करता हूं ताकि जो डिफरेंसेस है उनको हम आसानी से समझ सकें। तो ये है हमारे पास मायोकार्डियल सेल। देखिए स्टूडेंट, ये 2 सेल्स है। एक सेल को मैंने सेलेक्ट किया इस ए नोड से, इस ए नोड का जो टिश्यू है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को
जनरेट करता है। एक सेल को मैंने इस ए नोड से सेलेक्ट किया, जबकि ये दूसरा सेल जो है इसको मैंने मायोकार्डियल यानी कार्डियक मसल जो है कार्डियक मसल से सेलेक्ट किया। तो ये हमारे पास है इस ए नोड सेल, और ये जो है ये हमारे पास है मायोकार्डियल सेल। मायोकार्डियल सेल और कार्डियक मसल सेल। देखिए स्टूडेंट, मायोकार्डियल सेल के अंदर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का फिनोमेना आज हम नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा इसको टच करते हैं ताकि हम फर्क जान सके कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का फिनोमेना इस ए नोड के अंदर किस तरह चलता है, और यही फिनोमेना यानी डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का फिनोमेना इस सेल के अंदर किस तरह चलता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले जो है इनिशियली बोथ सेल्स यानी मायोकार्डियल सेल्स एंड इस ए नोड सेल्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ये है कि इंटीरियर ऑफ द सेल यानी सेल्स का जो इनसाइड माहौल है, इंटीरियर ऑफ द सेल हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये सेल भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। जबकि इन दोनों सेल्स का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। देखिए स्टूडेंट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसी डिफरेंस को कहते हैं कि एक्सटर्नल ऑफ द सेल्स external environment of the cell is positively charged while the interior of the cell or the internal environment of the cell is negatively charged। इसी इनिशियली यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉजिटिवली चार्ज है जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये मायोकार्डियल सेल इनिशियली जो है यहां पर क्या है, -85 से लेकर -90 मिलीवोल्ट तक ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। मतलब इनिशियल जो वोल्टेज है वो है -85 और -90 मिली वोल्ट। माइनस का साइन यहां पर इसलिए है कि इंटीरियर ऑफ द सेल क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और ये भी याद रखें स्टूडेंट कि इनिशियली यहां पर हमारे पास जो है पोटाशियम जो है, पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन इनिशियली इंटीरियर ऑफ द सेल में क्या है, ज्यादा है। पोटाशियम की कंसंट्रेशन इनिशियली सेल के इनसाइड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयंस की वजह से यानी इनकी कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए स्टूडेंट, ये इस ए नोड सेल जो है यहां पर अगर हम देखें इनिशियली जो है, इनिशियली यहां का इन्वायरमेंट नेगेटिवली चार्ज है 60 से लेकर -65 मिली वोल्ट तक। यह इंटीरियर ऑफ दिस सेल इज आल्सो नेगेटिवली चार्ज्ड, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू कैल्शियम आयंस एंड सोडियम आयंस। अब देखिए स्टूडेंट, एक डिफरेंस तो आपने खुद भी देख लिया होगा, और वो ये है कि मायोकार्डियल सेल के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -85 और -90 मिलीवोल्ट है, जबकि इस ए नोड सेल के अंदर इनिशियल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -60 और -65 मिलीवोल्ट है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा फर्क जो है वो ये है कि मायोकार्डियल सेल जो है जब तक आपने एक्सटर्नल से इसको स्टिमुलेट न किया हो तब तक ये सेल जो है डीपोलराइज नहीं होता।
जब तक आपने एक्सटर्नल से स्टिमुलेट न किया हो तो तब तक ये सेल जो है डीपोलराइज नहीं हो जाता। डीपोलराइज का क्या मतलब है? देखिए, डीपोलराइजेशन का मतलब यह है कि इंटीरियर ऑफ द सेल क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है, निगेटिवली चार्ज्ड है। तो अब डीपोलराइजेशन का मतलब यह है कि अगर इस ग्राफ पर हम अपवर्ड मूव करते हैं, मतलब इस तरह, तो ये क्या हो जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाते हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव आयन यहां पर एंटर करेंगे तो ये निगेटिविटी, जो इंटीरियर में निगेटिविटी है, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसी निगेटिविटी का डिक्रीज हो जाना, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। हम तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह डीपोलराइज हो जाता है, लेकिन वैसे समझाने के लिए मैं आपको कहता हूं कि डीपोलराइजेशन, जब इस ये नेगेटिव वैल्यू जब डिक्रीज हो जाती है तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल। ये डिक्रीज किस तरह होती है? अगर ये वैल्यू -50 पर आए, -50 मिली वोल्ट, इसका मतलब यह है कि इसकी निगेटिविटी डिक्रीज हो गई। तीसरा पेयर 40 पर, और पेयर लास्ट में 0 मिली वोल्ट तक आ जाता है। तो अब इस पॉइंट पर इसका मतलब यह है कि यह सेल डीपोलराइज हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, ये सेल जो है ये खुद ब खुद डीपोलराइज नहीं हो जाता, बल्कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत है। जबकि ये वाला सेल जो है, इस ए नोड सेल, ये खुद ब खुद डीपोलराइज हो जाता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद ब खुद ये सेल जो है डीपोलराइज हो जाता है। मतलब इसकी जो वैल्यू है ये 0 पर आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट, इस एनोड सेल किस तरह खुद ब खुद डीपोलराइज हो जाता है? देखिए, यहां पर हमारे पास स्टूडेंट एक खास किस्म के चैनल्स हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम चैनल्स। यहां पर हमारे पास है क्या, सोडियम चैनल्स। देखिए स्टूडेंट, इन चैनल्स के जरिए सोडियम आयन जो है एंटर हो जाते हैं इनटू द सेल। सोडियम आयन की इनफ्लक्स की वजह से, यानी सोडियम आयन जब एंटर करते हैं तो यहां का माहौल जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। जबकि सोडियम आयन जो है ये हमारे पास एक कैटायन है, यानी पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। सोडियम आयन इस माहौल को क्या करता है, पॉजिटिव बनाना चाहता है। मतलब तो सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन जब एंटर करते हैं तो वो क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब सोडियम आयन एंटर हो जाते हैं तो ये वैल्यू जो है, नेगेटिविटी की जो ये वैल्यू है, ये डिक्रीज हो जाएगी, -50 मिली वोल्ट तक आ जाएगी, -50 मिली वोल्ट तक। यानी सोडियम आयन जब एंटर करते हैं तो ये माहौल पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी सोडियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंटीरियर ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखिए, विद द एंट्री ऑफ द सोडियम आयन ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी अप टू -50 मिली वोल्ट पर। अब जब -50 मिली वोल्ट तक ये वैल्यू आ जाए, -50 मिली वोल्ट पर जब ये वैल्यू आ जाए, तो फिर इस मेम्ब्रेन के अंदर सेल, इस एनोड सेल के मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक और किस्म की चैनल्स है जिनको हम कहते हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल। टी टाइप कैल्शियम चैनल, यहां पर हमारे पास है टी टाइप कैल्शियम चैनल। ये हमारे पास है टी टाइप कैल्शियम चैनल। अब इन चैनल्स के जरिए जब डीपोलराइजेशन और द वैल्यू जब रिड्यूस हो जाए अप टू -50 मिली वोल्ट, तो फिर इस पॉइंट पर ये चैनल जो है टी टाइप कैल्शियम चैनल, टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम एंटर हो जाते हैं इनटू द सेल्स। तो अब स्टूडेंट, ड्यू टू द कैल्शियम आयंस एंट्री, ये सेल क्या हो जाएगा, इसकी ये वैल्यू मजीद डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम आयन भी पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, लाते हैं टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। तो देखिए ये वैल्यू मजीद डिक्रीज हो जाएगी अप टू -40 मिली वोल्ट।
अब देखिए स्टूडेंट, ये -40 मिली वोल्ट जो है ये इस सेल के लिए थ्रेशोल्ड लेवल है। थ्रेशोल्ड लेवल यानी मतलब यह है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यानी जब ये वैल्यू रिड्यूस होती जाती है और -40 पर आ जाती है तो फिर इसके बाद ये जो है रैपिडली डीपोलराइज हो जाता है, रैपिडली डीपोलराइज हो जाता है। और रैपिडली किस तरह डीपोलराइज होगा, देखिए यहां पर हमारे पास एक और किस्म के चैनल्स हैं, ये है हमारे पास एल टाइप कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। एल टाइप कैल्शियम चैनल्स के जरिए कैल्शियम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब ये कैल्शियम की एंट्री जो है या इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन टू द इंटीरियर ऑफ द सेल, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस। तो अब कैल्शियम आयन जब बहुत ही ज्यादा मिकदार में एंटर हो जाते हैं यानी रश इनटू द सेल्स, तो कैल्शियम आयन की स्ट्रॉन्ग इनफ्लक्स की वजह से ये जो वैल्यू है ये रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी, रैपिडली डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू जो है यहां से डिक्रीज होती जाएगी अप टू 0 मिलीवोल्ट, 0 मिलीवोल्ट। एंड इवन ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये सेल जो है अब तकरीबन +10 और टू +20 मिली वोल्ट तक ये अब सेल जो है इंटीरियर ऑफ द सेल क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ। इनिशियली with the minus sign, the values with the minus sign indicate that the interior of the cell is negatively charged. Now the value is positive, there is a positive sign. It indicates that now the interior of the cell is positively charged. So due to the strong influx of the calcium ion, now the cell is slightly positively charged. तो देखिए स्टूडेंट, जब 0 मिलीवोल्ट तक की वैल्यू डिक्रीज हुई, सो दिस इज द डीपोलराइजेशन फिनोमेना। यही वैल्यू का डिक्रीज हो जाना, इसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन का फिनोमेना। अब देखिए स्टूडेंट, डीपोलराइजेशन जब अपनी पीक पर पहुंच जाए यानी वैल्यू पॉजिटिविटी में चल जाए, तो इस पॉइंट पर यानी जब डीपोलराइजेशन अपनी पीक पर पहुंच जाए तो ये चैनल्स जो है यानी सोडियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल्स, ये सारे चैनल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ये चैनल जो है ये क्लोज हो जाते हैं। अब जब ये चैनल क्लोज हो जाए तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद नो कैटायंस विल एंटर इनटू द सेल। अब सोडियम एंड कैल्शियम जो आयंस है वो एंटर नहीं करेंगे। लेकिन जब ये चैनल क्लोज हो जाए तो फिर यहां पर हमारे पास एक और किस्म के चैनल है जिनको हम कहते हैं पोटाशियम चैनल्स। पोटाशियम चैनल्स। अब ये चैनल जो है ये ओपन हो जाते हैं। जब ये चैनल क्लोज हो जाए तो ये चैनल ओपन हो जाते हैं और ये हमारे पास है पोटाशियम चैनल। पोटाशियम चैनल्स। पोटाशियम चैनल्स जब ओपन हो जाते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि इनिशियली जो है अगरचे यहां की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन फिर भी इनिशियली भी पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो यहां पर पोटाशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो देखिए जब ये चैनल ओपन हो जाते हैं पोटाशियम चैनल, तो पोटाशियम क्या करते हैं, पोटाशियम एग्जिट करते हैं। पोटाशियम आयंस जो है ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एग्जिट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पोटाशियम आयंस जो है ये भी कैटायंस है, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो देखिए यहां पर पोटाशियम आयन क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। तो डायरेक्टली इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है पॉजिटिविटी
रिड्यूस होगी ड्यू टू द एग्जिट ऑफ पोटाशियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम आउट ऑफ द सेल। तो यहां पर जो है ड्यू टू द इफ्लक्स, इफ्लक्स मींस पोटाशियम एग्जिट करते हैं, सो ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन inside of the cell will become negative, यानी अब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब पोटाशियम ने एग्जिट करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं आउट ऑफ द सेल। तो इसकी वजह से यानी ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन इंटीरियर ऑफ द सेल विल बिकम अगेन नेगेटिव। देखिए ये जो है जब पोटाशियम आयन एग्जिट करना शुरू कर दे तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी अप टू 0 मिलीवोल्ट। यहां पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर जब आ जाए तो वैल्यू 0 मिलीवोल्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि ना तो इंटीरियर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है और ना जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है। तो देखिए ये 0 हो जाएगा। अब ये पोटाशियम एग्जिट कर रहा है मुसलसल, जब पोटाशियम एग्जिट कर रहा है तो ये वैल्यू जो है इसी तरह नेगेटिविटी में चली जाएगी। पोटाशियम एग्जिट कर रहा है और इनसाइड ऑफ द सेल जो है नेगेटिव बनता जा रहा है। फिर जो है अपने इनिशियल -60 और -65 मिलीवोल्ट पर आ जाएगा ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, क्योंकि पोटाशियम आयन जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करते हैं आउट ऑफ द सेल। तो जब आप यहां से पॉजिटिव चार्ज को कैरी आउट करते हैं, मतलब बाहर लाते हैं, तो इंटीरियर ऑफ द सेल क्या रह जाएगा, इंटीरियर ऑफ द सेल नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप सोचते होंगे कि यहां पर अगर पोटाशियम आयन एग्जिट करते हैं तो यहां पर कैल्शियम एंड सोडियम आयंस तो मौजूद है, तो इनकी वजह से ये सेल पॉजिटिव क्यों नहीं रहता। देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज मैंने इस सेल को यहां पर ड्रा किया, यही वाला सेल है जहां पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन इंटीरियर ऑफ द सेल। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के जरिए क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के जरिए ये सोडियम क्या करता है, एग्जिट करता है। कैल्शियम आयन जो है ये एग्जिट करता है, जबकि सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन वो जो है एंटर करता है इनटू द सेल्स। सोडियम कैल्शियम चैनल कैल्शियम आयन एग्जिट करता है, सोडियम आयन जो है वो एंटर करता है। देखिए जब एक कैल्शियम आयन एग्जिट करता है तो उसके बदले में जो है, जब एक कैल्शियम एग्जिट करता है, एक आयन या 1 आयन ऑफ कैल्शियम आयन जब एग्जिट करता है तो उसके बदले में 3 सोडियम आयंस क्या करते हैं, एंटर करते हैं। इस तरह स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एक और किस्म के पंप है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप है। सोडियम पोटाशियम पंप का फंक्शन यह है कि वो पोटाशियम को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, पोटाशियम को इनसाइड पुश करते हैं, जबकि सोडियम आयन को आउटवर्ड पुश करते हैं। तो यहां पर जो सोडियम पोटाशियम पंप है, इसके जरिए सोडियम आयन क्या करेगा, सोडियम आयन एग्जिट करेगा, सोडियम आयन एग्जिट करेगा, जबकि पोटाशियम आयन जो है, पोटाशियम आयन क्या करेगा, एंटर करेगा इनटू द सेल। अब देखिए जब एक सोडियम आयन जब 2 पोटाशियम जब एंटर करते हैं तो उसके बदले में हमारे पास 3 सोडियम आयन क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट क्या होगा। नेट इफेक्ट ये होगा कि सबसे पहले तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैल्शियम की कंसंट्रेशन
ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कैल्शियम आयन क्या करता है, एग्जिट करता है। इस तरह यहां पर हमारे पास जो है 2 पोटाशियम के बदले में 3 सोडियम आयन क्या करते हैं, वो एग्जिट करते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कैल्शियम एंड सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इंटीरियर ऑफ द सेल में जो है पोटाशियम की कंसंट्रेशन वो जो है ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, कैल्शियम एंड सोडियम की वजह से, कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयन की वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और लेक्चर के स्टार्ट में इनिशियली जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है ड्यू टू द कैल्शियम आयंस एंड सोडियम आयंस। तो देखिए अब कैल्शियम एंड सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आउटसाइड क्या हो गई, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो नेट इफेक्ट ये होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब इसका मतलब यह है कि इस ए नोड सेल जो है, देखिए इस ए नोड सेल एक बार डीपोलराइज हुआ फिर रीपोलराइज हुआ। तो देखिए एक्शन पोटेंशियल -40 मिलीवोल्ट के बाद एक्शन पोटेंशियल वजूद में आया। एक्शन पोटेंशियल जब एक्शन पोटेंशियल अपने पीक पर पहुंचा तो फिर ये रीपोलराइज हुआ। तो मतलब यह है कि 1 डीपोलराइजेशन एंड 1 रीपोलराइजेशन, दिस इज 1 साइकिल। देखिए इस एनोड सेल जो है वो 1 मिनट में 60 से लेकर 100 साइकिल्स 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट में ये सेल जो है 100 टाइम्स और 60 टाइम्स और 100 टाइम्स क्या करते हैं, डीपोलराइज हो जाते हैं और फिर रीपोलराइज हो जाते हैं। Depolarize and repolarize, this is 1 cycle. So ये 60 और 100 टाइम्स 1 मिनट में depolarize and repolarize हो जाता है। तो देखिए ये है depolarization का फिनोमेना and this is the repolarization phenomena due to the efflux of potassium ion। देखिए स्टूडेंट, अब इस पॉइंट पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, लेकिन एक बात है कि इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और वो ये है कि यहां पर हमारे पास है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन है, यानी गैप जंक्शन के जरिए इस सेल का साइटोप्लाज्म जो कि इस एनोड सेल है और ये हमारे पास मायोकार्डियल सेल, इन दोनों के साइटोप्लाज्म मिलते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द गैप जंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, ये जब डीपोलराइज हुआ तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन कुछ पॉजिटिव आयंस जो है, पॉजिटिव आयंस सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू दिस सेल। देखिए ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ द इस एनोड सेल, ये खुद ब खुद जो है क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। इनके अंदर अपने चैनल्स हैं और इन चैनल्स के जरिए जो है खुद ब खुद आयंस जो है एंटर करते हैं और फिर जो है वो इस तरह डीपोलराइज हो जाता है। और फिर ड्यू टू द एल टाइप कैल्शियम चैनल, कैल्शियम इनफ्लक्स, स्ट्रॉन्ग इनफ्लक्स करते हैं इनटू द सेल, जिसकी वजह से ये रैपिडली डीपोलराइज हो जाता है। तो डीपोलराइजेशन की वजह से, इस एनोड की डीपोलराइजेशन की वजह से इस एनोड का जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसमिट कर जाता है इनटू दिस सेल। तो अब इन सोडियम आयंस की वजह से ये सेल जो है क्या हो जाएगा, जो मायोकार्डियल सेल है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी अब ये सेल जो है डीपोलराइज करना शुरू कर देगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मायोकार्डियल सेल जो है वो किस तरह डीपोलराइज हो जाता है और फिर किस तरह रीपोलराइज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अस्सलामु अलैकुम।